नमस्कार मित्रों, वंदे गो मातरम। कैसे हैं आप सब लोग। आज बात करेंगे दान के रहस्य के बारे में। आखिर दान क्या होता है और क्यों किया जाता है दान और कौन करता है दान। तो चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं और हम बताते हैं कि दान क्यों करोगे। एक गांव में, बहुत बड़ा गांव है और गांव में एक बार अकाल आया था। अकाल मरुड़ी आया था जो खाने के लिए कहीं किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा था। एक अनाज के लिए लोग तरस रहे थे। उस गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार था। जमींदार तो बहुत दयालु, बड़े सादे सीधे और बड़े साधु किस्म के आदमी थे। जो जमींदार चाहते थे, ये जो गांव के सारे लोग हैं, एक एक अनाज के लिए बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग बीमार मर रहे हैं और एक एक अनाज ना मिलके कितना हैरान हो रहे हैं, तो क्यों ना इन लोगों को अनाज दान करूं। परंतु जितना अनाज उनका भंडार में था उतना सारे गांव के लिए पर्याप्त नहीं था, सबके लिए पर्याप्त नहीं था। तो जमींदार को बड़ी दुख हो रही थी। जमींदार ने बहुत प्रयास किया, भगवान को भी प्रार्थना किया, बहुत प्रयास किया कि कैसे मैंने ये सबको सहायता कर सकूं, सबको अनाज बांट सकूं, परंतु उनको कुछ भी उपाय नहीं मिला। तो उस गांव में एक बड़े साधु रहते थे, गांव की थोड़ी सी दूर में। तो जाके जमींदार उनके पास शरण गया और बोला कि महाराज, मैं तो गांव के सारे लोगों को, सारे जीव जंतु को भोजन देना चाहता हूँ, परंतु मेरे पास उतना अनाज नहीं है कि सबको पर्याप्त हो पाए। लेकिन मेरा हृदय बड़ा विलाप कर रहा है, बड़ा रो रहा है कि मैं ये कैसे सहायता कर सकूं। तो जब साधु तो बड़े दयालु थे, साधु ने बोले कि हम आपको एक उपाय बताते हैं और आप जाके ये काम करना। साधु जैसे जैसे बताए थे जमींदार ने वैसे किया और अगले दिन सुबह होते ही, सूर्य उदय होते हुए वो घर से निकला। साधु तो उनको बोले थे कि पहले जो मिलेगा उनसे आप अनाज लाना और घर घर, हर घर से, हर आदमी से तुम अनाज लाना। भले ही दो ही अनाज हो, कोई दे भी ना पाए, कोई भिक्षुक हो तो भी उनसे दो भी अनाज लाए, परंतु सब गांव की हर किसी से अनाज ला के अपने भंडार में रखना, तभी जाके आपका समस्या का समाधान हो सकता है। तो जमींदार तो ये बात सुना था। अगले दिन सुबह सुबह जब निकला, वो गांव में एक सबसे बड़ा भिखारी था जो भिक्षुक है, हर दिन भिक्षावृत्ति करके बचपन से अपना भरण पोषण कर रहा था परिवार का। तो वो भी उसी दिन निकला था। वो भिखारी सोच रहा था कि सब हर कहीं भ्रमण करते करते तो थक चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ जमींदार के पास। वो जमींदार तो बड़ा दयालु किस्म का आदमी है, उनके पास जाता हूँ तभी मुझे कोई सहायता मिल सके। 4 दिन से मेरे परिवार के बच्चे, बाल बच्चे भूखे पड़े हैं, तो जा रहा हूँ। उन्होंने जब, यानी कि जमींदार इस तरफ से आ रहे थे और भिखारी उस तरफ से आ रहा था, दोनों का मुलाकात हो गया। तो जमींदार तो जा रहे थे, जमींदार को तो साधु ने बताया थे कि पहले जिसको देखोगे उसके भले ही 2 अनाज हो लेकिन लेके आना। और जमींदार को तो, यानी कि भिक्षु को तो बड़ा ही उम्मीद था कि जमींदार हज देंगे, अनाज कुछ तो दे देंगे। तो जमींदार ने भिक्षु कुछ बोलने से पहले ही अपना बयान रखा और बोला कि भाई, भगवान के लिए आज मना मत करना, आज मुझे अपनी झोली से थोड़ा सा अनाज दे देना। और आप देखे होंगे कि जो भी भिक्षावृत्ति करने आता है, हालांकि आजकल तो भिक्षावृत्ति नहीं करते, सब लोग पैसा मांगते हैं, तो भिक्षावृत्ति करने आता है, भले ही उनका घर में कुछ भी ना हो, जो भी है एक मुट्ठी चावल भी झोले में भर के लाता है और भिक्षावृत्ति करने जाता है। तो भिक्षु ने थोड़ा सा ही गेहूँ उस झोले में रखा था। उनको बड़ी तकलीफ हुई, अरे क्या बात हुई, ये तो आज उल्टा हो गया, मैं तो जमींदार को मांगने आया था परंतु ये जमींदार मुझे मांग रहा है, अभी क्या करूं।
बड़ा दुखी हुआ, बड़ा दुखी हुआ। सोचते सोचते रो पड़ा कि अब क्या करूं। लेकिन जमींदार को तो साधु ने बताया था कैसे भी मांगना है, भले ही 2 अनाज हो। तो क्या किया, भिखारी ने अपने झोले से निकाला और गेहूं दिया चुटकी भर का, और गिना भी तो 5 ठो गेहूं था, 5 ठो अनाज था। तो जमींदार को बड़ी प्रसन्नता हुई। जमींदार चलाइए अपने भंडार में भरने के लिए उतना, साधु तो बोले थे। अब भिखारी गया गांव 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 भ्रमण करने के लिए, लेकिन वो जो उनको महीने भर से जितना नहीं मिला था, उसी दिन झोली भर के, कम ही समय में झोली भर के अनाज मिला। तो भिखारी बड़ा हैरान हो गया, अरे क्या बात है आज, जो भी है, लेकिन उनका मन बड़ा दुखी था। घर आया, अपनी सहधर्मिणी, अपनी जो गृहिणी देखा और बोली कि अरे तुमको तो इतना सारा आज झोली भर के मिला, फिर भी मुंह को क्यों लटका रखे हो। मत पूछो, तो बोल रहा है भिक्षु कि मत पूछो, आज मेरा जो जितना मिला है उसमें से 5 दाना घाटा हो गया है, नुकसान हो गया है, और 5 दाना होता मेरा यहाँ और चला गया है। अब मैं क्या करूँ, मैं इसीलिए बहुत दुखी हूँ। तो पत्नी ने और कुछ नहीं बोला, झोली से अपना अनाज निकाल के और कहीं रख रही थी। उसी समय देखा कि झोली में 5 ठो स्वर्ण गेहूं है, सोना के गेहूं है। तो देख के पति पत्नी बड़ा हैरान हो गया, अरे क्या बात है, ऐसे कैसे सोना हो गया। तो उन्होंने सोचा, अरे मैं मुट्ठी भर का भी दे देता, जितना मेरे पास अनाज दे देता उतना में मेरा आज मुट्ठी भर का सोना हो जाता, मैं क्यों 5 का दी, बोल के सर फोड़ के रोने लगा। तो बड़ी हैरान की बात हो गई। फिर सोचा कि जितना हमें मिला है अनाज, उसमें से कल जाके हम सुबह सुबह और भी अनाज जमींदार को दे देंगे। गया अगले दिन, जमींदार को बोला, महाराज आज मैंने ज़्यादा अनाज देने आया हूँ आपको, क्योंकि कल मेरे पास थोड़ा था तो मैंने थोड़ा दिया था, आज मैंने ज़्यादा दूंगा ताकि पूरे गांव भर के लोगों को मिल सके। तो उन्होंने दे दिया, मुट्ठी भर अनाज दे दिया और गांव में फिर भीख मांगने के लिए गया। लेकिन उसी दिन हर दिन के हिसाब से कुछ भी नहीं मिला, बहुत कम मिला। दुखी होकर आया, ना सोना है ना चांदी है, कुछ नहीं था झोली में, बस 2-4 ठो अनाज ही पड़ा था। इसमें गौर करने वाली बात है, ये भेद को समझिए कि आखिर हुआ क्या। ये कोई कहानी तो जरूर है, परंतु इसमें हमारा भेद छुपा है, रहस्य छुपा है। क्यों नहीं मिला, क्योंकि हम जब निष्काम भाव से दान करते हैं तभी हमको जरूरत से ज़्यादा मिलता है। ये प्रकृति का नियम है, हम जितना देंगे उससे दोगुना होके मिलेगा, 4 गुना 10 गुना होके मिलेगा, सत्य है। परंतु जरूरत को देने से, कोई आपका देने के लिए, कोई खाने के लिए आपके पास है और आप जिम्मेदारी है उसका कि आप देंगे तभी वो जिंदा रहेगी, और आप नहीं दे रहे हैं तो ये जो पैसा का, ये आपका कमाई का कोई मूल्य नहीं है। और आप दे रहे हैं, कहीं दान कर रहे हैं, कहीं पुण्य कर रहे हैं, और मन में एक कामना रखते हैं, मैं ये दान करूँगा तो मुझे ये फल मिलेगा, मैं एक साड़ी दान करूँगा मंदिर में, हरे कलर का साड़ी, दुर्गा जी के मंदिर में बुधवार के दिन, तब तो मेरा बुध का दशांतर दशा चला जाएगा और फल, अच्छा फल देगा। अरे भाई, ये कर्म से तुम पहले से ही रखे हो सोच के कि मैं ये करूँगा तो वो होगा, कुछ भी नहीं होगा। हालांकि मिलेगा, लेकिन जितना मिलना है उतना नहीं मिलेगा। इसीलिए दान से बड़ा धन संसार में और कुछ भी नहीं है। जितना कर सके करो दान, लेकिन निष्काम कर्म करके, कि कुछ सोचना ही नहीं है कि देना है। और इस देने वाला तो बहुत देता है। हम कौन है इस संसार में, हम कहाँ से आए हैं? मातृगर्भ से, जननी जठर से ही हम लोगों को पता चल चुकी है कि हम क्या हो गया। अभी क्या दोगे तुम, तुम्हारा प्रारब्ध लेके ही तुम आए हो। तो जितना बुद्धि है, जितना विवेक है, उसमें निष्काम दान करो। ये है दान का रहस्य। इस संदर्भ के साथ वंदे गो मातरम, जय गो माता।